तो चौहान साहब कैसे हैं? आपको कैसे मेरी याद आई? वो सर आपका देखा अभी हमने अपने वीडियो उसमें मोबाइल पे। जी। तो मैंने कहा सर आपका आशीर्वाद ले लूं थोड़ा सा। आपको नहीं लगता है कि हमें अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत मिलना चाहिए, जो आज के हमारे दुष्ट राजनेता हमें कभी नहीं देंगे? बिल्कुल सर। इस बात से आप सहमत हैं कि जो ये आजादी कही जा रही है, ये षड्यंत्र पूर्वक समझौते के तहत लिया गया और स्वीकार किया गया सत्ता हस्तांतरण है, जिसमें ढेर सारे समझौते किए गए जी सर। और इन दुष्टों ने हमारा इतिहास बदल दिया गया। उन लोगों को महिमा मंडित किया जो क्रूर थे, दुष्ट थे, जिन्होंने हम पे अत्याचार किया, हमारे जो है ना हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जजिया टैक्स लगाया, और उन्हीं सर। को महिमा मंडित किया गया। जी जी सर। और हमारे ऊपर इन्होंने वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद हमें तोड़ने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, और हमारा हम में जरूरत ना हो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए, वही नियम कानून हिंदुस्तान ने जो है जो बनाए थे, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने, वो हमारे ऊपर 75 साल के बाद भी आज भी थोप रखे हैं। जी सर बिल्कुल और सही सर। इनके चिंतन और सोच का विषय नहीं है उनको बदलना। जी जी हम और आपने जो नौकरी की है, जी वो एक गुलामी की नौकरी की है। सर। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सर 100%। वो वही कंडक्ट रूल के तहत की है, जिस जी कंडक्ट जी। रूल के तहत जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो है हमारे भारतीयों को भून दिया। गोली और चलवाई थी और सर। और जनरल डायर का ट्रायल हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि कानून में उसे प्रोटेक्शन था, और उसका जी कुछ जी नहीं बिगड़ा। जी सर। तो हम लोगों ने पूरी नौकरी उसी में बिता दी कि नहीं बिता दी? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिताई सर। तो अब आपको नहीं लगता है कि उन नियम कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन दो दृष्टिकोण से होना बहुत जरूरी है? पहला जी सर। ये कि हमारी जो व्यवस्था है, ये पब्लिक के लिए है। ये पूरी जी तरह जी से पारदर्शी होना चाहिए, पूरी तरह से अकाउंटेबल होना चाहिए, पूरी सर। तरह से संवेदनशील होना चाहिए। और व्यवस्था में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग यदि समय पर और ठीक निर्णय नहीं लेते हैं, तो उन्हें भर भर के कंपनसेशन देने का, वो भी अपनी जेब से देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उन्हें बिल्कुल सर। गलत निर्णय और विलंब से निर्णय लेने की उनकी जरूरत ही ना हो। जी जी सर बिल्कुल सर। आज आप ये बात मानते हैं कि बिल्कुल सर सहमत हूँ। ये लोग लाट साहब हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इन दुष्ट लाट साहबों ने अपने आप को इन छोटे से लाभ के लिए इन राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है। बिल्कुल सर। संविधान में जो चार चार आर्टिकल हैं, 109, 110, 111, 112, जो जी कि जी इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, वो जी प्रोटेक्शन निर्मूल हो गया है। इन्हें किसी प्रोटेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। ये तो उन्हीं राजनेताओं से साठगांठ करके बैठ गए हैं और देश के विरुद्ध और देश की जनता का दोहन कर रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जी जी सर। पुलिस में होते हुए इस बात से आप सहमत होंगे कि हम बिल्कुल न, सर सर 101% सर। आप ये बात भी सहमत होंगे कि 90% केसेस में आज पुलिस जो है, संज्ञेय अपराध होने पर, उसका सिर फटा हुआ होने पर भी हम उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। वहीं 90% फर्जी केसेस में, बाहुबलियों और धन बलुओं के दबाव में और राजनेताओं के दबाव में फर्जी मुकदमा कायम कर रहे हैं, और एक दो झूठे बयान कायम करके काट के हम उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं। वहीं दुष्ट लोग जो है, जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी बिटियों, दायित्व वैधानिक दायित्व होते हुए भी अपराध का पंजीयन नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, सर क्या दिल्ली पुलिस का 154(1) और 154(3) के तहत विधिक दायित्व नहीं था कि अपराध का पंजीयन करते? बिल्कुल सर। बेटियों को जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? बेटियों बिल्कुल को सर जो है जब ना ये। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी। आपको नहीं लगता है कि ऐसे दुष्टों को आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जाना चाहिए, तो कभी उनकी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल सर। अभी तो उल्टा है कि वो जिसके इशारे पे ये कर रहे हैं, वो इनको अभी आने वाले समय में गवर्नर बना देगा, लेफ्टिनेंट जनरल बना देगा, सब कुछ कर देगा। सर
ये यही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, यही है। तो इस देश के बदलाव में आप कितना अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों के साथ खड़े देख पा रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और मैं समर्थन करता हूँ पुरजोर इसका। नहीं, आप इसमें क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? अब सर जो आदेश करें। देखिए, इसमें ढेर सारी भूमिकाएं हैं। देखो, पहले तो 21 जो है विधाएं हैं, ठीक है ना? जी। जो 21 बाह्य विधाएं हैं, यदि आपने अभी ऐप के माध्यम से जुड़े हैं क्या आप? नहीं सर। अच्छा, तो मैं आपको अभी एसएमएस में ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं मैं। तो जी। आप जो है उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करिए, ठीक है ना? सर। उसमें फोटो करिए, फोटो प्लस पे साइन दबा के अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए और विस्तार से अपने बारे में लिखिए, क्योंकि जो दूसरे साथी हैं वो तो आपको नहीं जानेंगे। तो जब तक हम अपने बारे में खुद नहीं लिखेंगे तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। अपने बारे में विस्तार में लिखिए और फिर जो है उसमें पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ऐप में जो है आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और जी। उसको ऐप को खोल के सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल आपकी है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। और उसके नीचे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उसको क्लिक करिए। आपके जितने भी ग्रुप हों उनको आप शेयर कर लीजिए। एक बार में आप 5 ग्रुप से शेयर कर पाएंगे। तो यदि जी। आपके पास 10 ग्रुप हैं तो 2 बार करना पड़ेगा, 15 ग्रुप हैं तो 3 बार करना पड़ेगा। और ऐसा ही जितने लोग जो ग्रुप में भी नहीं है, सिंगली जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है ना आप उसको भेज दीजिए, ठीक है ना? जी। दूसरा कॉपी लिंक है, तो जो एसएमएस वगैरह आते हैं उसको उससे शेयर करिए। जैसे मैं आपको जो शेयर करता हूँ वो कॉपी लिंक वाला करता हूँ, ठीक है ना? जी। 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 तीसरा उसमें है शेयर ऑन मीडिया, तो उसको क्लिक करके आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आपके जी। अकाउंट हैं यदि आप मेंटेन करते हैं तो ट्विटर जी। वगैरह सब पे आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? जी। जी। चौथा है डाउनलोड लिंक, तो उससे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके फोटो गैलरी में वो आ जाएगा, ठीक है ना? जी। जी। अब इसमें दूसरी बात है कि जो आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो भूमिका के बहुत सारे लेवल हैं। 21 तो क्षेत्र हैं जिसमें एक जी। पुलिस, सेनानी और ये सब लोगों का क्षेत्र है। तो आप उस सेनानी वाले क्षेत्र में जुड़ना चाहेंगे, किसान वाले क्षेत्र में जुड़ना चाहेंगे? किस किस क्षेत्र में आप अपने आप को ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं? किसान क्षेत्र में ज्यादा। ओके, तो आप जो है किसान क्षेत्र में यूपी लेवल पे जाना चाहेंगे या राष्ट्रीय लेवल पे जाना चाहेंगे? और उसमें भी जो है कई वो हैं, लेवल हैं। जैसे हाँ। जी। एक तो राज्य का स्तर हो गया, फिर जिले का स्तर हो गया। पहले राज्य जी। का, डिवीजन का, फिर जिले का, फिर जिले के नीचे पार्लियामेंट्री क्षेत्र का, फिर हाँ, विधायक। ब्लॉक, तहसील, गांव। हाँ हाँ, पोलिंग बूथ तक हम गए हैं इसमें। तो इसमें जी। से किस स्तर पर आप जो है अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे? क्योंकि यूपी लेवल पे। है यूपी। यूपी स्तर पे। राज्य लेवल पे। हाँ जी। ओके, पूरे राज्य को कवर करना चाहते हैं आप? हाँ, इसमें सर करना क्या है? अब वो आपको मैं समझाता हूँ, पहले तो लेवल समझ लीजिए आप, जी। जी। ठीक है ना? तो वो हम आपको अभी 2 मिनट में समझा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। और बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत कुछ करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जैसे आपने हमसे बातचीत की है तो आप अपने व्हाट्सएप पे के इस पद के बारे में सहमति हुई है। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम अध्यक्ष किसी को नहीं बनाएंगे, राइट? तो हम यूपी लेवल पे आपको उपाध्यक्ष बनाते हैं और इसमें 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। उस समय हाँ। अच्छा काम रहता है तो आप जो है परमानेंट हो जाएंगे उपाध्यक्ष के पद पर, राइट? यदि मान लो किसी कारण से अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड 2-2 महीने एक्सटेंड होता रहेगा जब तक कि आप सेटिस्फैक्टरी लेवल। हाँ, जस्ट जस्ट तो इस तरीके से जो है ना आप कर पाएंगे। और इसमें जोड़ने के बारे में कैसा आगे करना है मैं आपको दोबारा फोन लगा के जो है ना वो करूंगा। तब तक आप मुझे अपनी सहमति, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। तो आपको इस आधार पर एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक आइडेंटिटी कार्ड और इस आपसे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं वो लिखित में भी आपको भेजा जाएगा, ठीक है? जी। तो अभी क्योंकि तो सर मैं बाहर बाहर हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। देखिए, हम और जहां रहे वहीं पे और जो है ना ये देखो नहीं, ये आधार कार्ड मेरा सर घर में। अच्छा, ओके 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 ओके। तो यदि आप चलो एनीवे, तो आप जो है ना जी। अपनी सहमति तो भेज दीजिए।
हम आधार कार्ड की प्रत्याशा में जो है ना उसको हम अपनी टीम को भेज देंगे। और आप जैसे ही घर पे कब पहुंचेंगे आप? अभी तो गांव आया हूँ सर। अच्छा, तो गांव और घर घर कहाँ है लखनऊ में? रहता हूँ लखनऊ में सर। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट हाँ, ग्रेट और ग्रेट। गांव है फतेहपुर में। बहुत सुंदर। तो कितने दिन बाद आप लखनऊ पहुंच रहे हैं? अभी पहुंचूंगा सर 6-7 दिन में। चलो, कोई इशू नहीं है। तो तब तक जो है हम आपके आइडेंटिटी कार्ड में ही जो है ना इसमें लिख दूंगा, जो औपचारिक अपॉइंटमेंट लेटर है वो 7-8 दिन बाद जारी कर देंगे, ठीक है ना? और मैं आपसे दूसरी वार्तालाप में आपको समझाऊंगा कि किसमें करना क्या क्या है, क्योंकि ये इतना क्रांतिकारी परिवर्तन है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होकर 21 लाख जमीन पर उतर जाएंगे। और ये इतना पावरफुल है कि मतदान के पहले ये राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, जिन्होंने अपने आप को आपके वोटों का मठाधीश और ठेकेदार मान लिया है। अब आप मुझे बताइए, जो ये पटना में इकट्ठे हुए हैं, ये लोग अपनी सरकारों को तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चला नहीं रहे हैं। स्वयं अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और चरित्रहीन भी हैं और अपराधीकृत के लोग हैं, राइट? इन्हें किसने अधिकार दे दिया है कि हमारे वोट के ठेकेदार बन जाएं? वो कैसे मान रहे हैं कि वो जहां जाएंगे उनके साथ वोट उनके पीछे पीछे जाएंगे? क्यों जाएंगे? नहीं नहीं, ये आप मुझे बताइए, इनके पीछे वोट क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो ये जो है ना आपस में साठगांठ करके इनके इन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं। अब इन सब लोगों का भ्रम दूर हो जाना चाहिए और एक परिवर्तित भारत जो है ना आम जनता को मिलेगा। आपने यदि अभी तक YouTube पे जाके क्राइम फ्री भारत यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं के चौहान बताया ना आपने अपना नाम सर? तो के चौहान साहब, मैं चाहूंगा कि आप उसके कुछ वीडियोस देखिए और फिर मैं जो है आपको बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें मालूम पड़ जाएंगी। तो ढेर सारे 3700 से अधिक वीडियोज हैं। ये देश कैसे बदलेगा, 21 लक्षों के लिए क्या मॉडल्स हैं, वो सब रेडी हैं। अब केवल इतना ही फर्क है कि इन राजनेताओं को मोटी खाल के लोगों को समझाने की बजाय खुद उन नियम कानून को, उस टेक्नोलॉजी को, चीजों को जमीन पर उतार दिया जाए तो ये देश जो है समृद्ध हो जाएगा। ये देश जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्त हो जाएगा। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी और भारत में इतनी समृद्धि आ जाएगी कि हम भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी जो आज है और हमें भारतीयों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। किसी भी भारतीय को कर्ज नहीं लेना होगा क्योंकि उसके पास 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो यदि आप डिस्ट्रेस में हो और आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपकी चेक ऑनर होगी, तब भी आपका पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑनर होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट करते हुए आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो बेचारे जो किसान ऋण में दब होने के कारण और इनके चक्कर में आत्महत्या करते हैं, तो किसान को, किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है जो कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। किसान जो अभी रासायनिक विष को बोने के लिए बेबस हैं, वो रासायनिक विष विलुप्त हो जाएगा और किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत एक समृद्ध देश होगा। तो मैं के चौहान साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर टाइप करके उसे सब्सक्राइब करें और अपनी सुविधा के हिसाब से उन वीडियो को स्वयं सुने, अपने परिवार वालों को सुनाएं और फिर लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम करें। अगली वार्तालाप में मैं आपको क्या काम करना है ये विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।